एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे हरियाणा और हरियाणा की कला एवं संस्कृति। हरियाणा की कला एवं संस्कृति में कम से कम हम 10 से 15 टॉपिक करेंगे। 10 से 15 टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की मूर्तिकला, चित्रकला, हरियाणा के महल, हरियाणा के मेले, हरियाणा के त्यौहार और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है। उसके ऊपर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहाँ पर डाल रखी है जो आप वहाँ से देख सकते हो। और जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं आज, वो नॉलेज हब को यूट्यूब चैनल जो है नॉलेज हब का, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको मज़ेदार कंटेंट मिलेगा, खासकर जो कैंडिडेट सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सारा पीवाईक्यू हम देखेंगे, हर टॉपिक के पीवाईक्यू जो आज तक एचएसएससी ने जितने भी पूछे हैं, अब जैसे सीईटी का पेपर में आए वो भी इसमें दे रखे हैं। इससे पहले जितने भी हरियाणा सरकार ने जो पेपर लिए एचएसएससी ने, वो सारे क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। हर टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। 4 चैप्टर हमने कर लिया, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सारा कुछ हमने कर लिया है। सारी क्लासेस हमने डाल रखी हैं, आप नॉलेज हब के ऊपर सारी क्लासेस आप देख सकते हो आसानी से। सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है हरियाणा और कला एवं संस्कृति और टॉपिक है मूर्तिकला और चित्रकला। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है आज का मूर्तिकला और चित्रकला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है वो है कि स्थलबोर जो पेंटिंग है ये किस शैली की है? स्थलबोर जो रोहतक के अंदर वहाँ पर जो पेंटिंग है, स्थलबोर पेंटिंग, वो किस शैली की है? मुगल शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा शैली है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थलबोर जो पेंटिंग है वो है राजपूत शैली की। स्थलबोर चित्र हरियाणा में राजपूत चित्र शैली की पेंटिंग है जो मुख्य रूप से पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों, कलायत के कपिल मंदिर, पिंजौर के रंग महल की दीवार आदि में देखी जा सकती है। इस चित्रकला की मुख्य विशेषता हाथों से बनाई गई चित्रों की मौलिकता है। स्थलबोर जो चित्रकला है ये हाथों से बनाई गई पेंटिंग। पहली बात तो कहाँ मिलते हैं ये? पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिर में, कलायत का जो कपिल मंदिर है वहाँ पर, और पिंजौर का रंग महल, यहाँ पर ये स्थलबोर नाम की चित्रकला ये पाई जाती है। ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी? हरियाणा की लोक चित्रकला किस पर अंकित की जाती थी? धर्मशाला की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, उपरोक्त सभी पर। तो हरियाणा की जो लोक चित्रकला थी वो सब जगह जो है वो अंकित की जाती थी। धर्मशाला की जो दीवारें होती थी, मंदिरों की दीवारों पर, घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भी, सब जगह ये अंकित की जाती थी। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, मंदिर की दीवार पर इत्यादि पर अंकित की जाती है। इनके विषय पौराणिक कथा, महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण लीला, पशु पक्षी, सामाजिक क्रियाकलाप आदि होते थे। जो आज भी जो पुराने जो बचे हुए हैं जो घर है जी, आप देखते होंगे वहाँ पर हर जगह गेट पर ऐसी तस्वीरें बनाई जाती थी पहले। अगला है, राजपूत शैली चित्रकला का विषय क्या है? राजपूत शैली चित्रकला कौन सी? जो हमने अब ऊपर देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थलबोर, वो वाली। और तो इसमें है रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, ये सभी। तो राजपूत शैली की जो चित्रकला है वो सब कुछ शामिल थे उसमें। रामायण भी थे, रामायण के टॉपिक भी विषय था इसका, महाभारत भी था, भगवान कृष्ण की जीवन लीला, ये सारे इस चित्रकला के विषय रहे हैं। यानी कि यह शैली विशुद्ध हिंदू परंपराओं पर आधारित है, यानी कि प्रॉपर हिंदू जो परंपराएं हैं उन पर आधारित है। इस शैली में राग माला से संबंधित चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें आगे देखेंगे हम पुरातत्व व संग्रहालय, जो म्यूजियम वगैरह है, जो पुरातत्व जो खोजे हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। अगला टॉपिक है पुरातत्व व संग्रहालय। पुरातत्व और संग्रहालय में पहला क्वेश्चन नंबर 4 से है और यह है कि श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है?
जो म्यूजियम है श्री कृष्ण म्यूजियम। अगर आपको नहीं आता तो ये ध्यान रखना, श्री कृष्ण का संबंध है महाभारत से। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र से। श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये कहाँ से है? जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन ने के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारी प्रदान की जाती है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, उन्होंने उद्घाटन किया था श्री कृष्ण संग्रहालय का। अगला है गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, यानी कि गुरुग्राम के अंदर कौन सा एक संग्रहालय है जो लोक कथा का है? कौन सा लोक कथा जो म्यूजियम है वो गुरुग्राम के अंदर है? तो पहला तो ऑप्शन हट गया, श्री कृष्ण म्यूजियम में तो हमने देख लिया कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। धरोहर है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, फिर उरुस्वती संग्रहालय, तो गुरुग्राम के अंदर है उरुस्वती संग्रहालय। उरुस्वती संग्रहालय है, ये गुरुग्राम के अंदर है, एक लोक कथा संग्रहालय है। उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र और हस्तशिल्प के माध्यम से खूबसूरती दर्शाई गई है। तो उरुस्वती जो संग्रहालय म्यूजियम है यह गुरुग्राम के अंदर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, उसका क्या नाम है? जो एक स्टीम इंजन है जो रेवाड़ी का जो धरोहर है वहाँ पर रखा गया म्यूजियम के अंदर। अब वो कौन सा धरोहर? आपने सुल्तान मूवी देखी होगी सलमान खान वाली, तो उसमें सलमान खान जिस इंजन के साथ रेस लगाता है इंजन के साथ, वो है जो लोकोमोटिव इंजन है, और उसका क्या नाम है? फेरी क्वीन नाम है उसका। ये क्वेश्चन तो सेंटर के एसएससी वगैरह में पूछा गया, क्या नाम उसका? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन नाम है। और ये ध्यान रखो, देखो अभी सीईटी के मेंस में पूछा गया था, ये सीईटी का ग्रुप 56 का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। फेरी क्वीन नाम है उसका, फेरी क्वीन, जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, इसे फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। यह इंजन 1855 में बना था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया था। 2000 के अंदर, मार्च 2000 के अंदर इसे हेरिटेज अवार्ड भी दिया जा चुका है स्टीम लोकोमोटिव इंजन को, इसको। अब देखेंगे हम हरियाणा के किले एवं महल। हरियाणा के किले एवं महल के बारे में हम इसमें देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने का संबंध है सीधा सीधा हिसार शहर से। फिरोज शाह तुगलक ने जो मेन जो काम करे थे वो हिसार के अंदर किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में जो किला बनवाया था वो बनवाया था हिसार के अंदर। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नामक शहर की स्थापना की थी और एक किला बनवाया। हिसार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किला। वह शहर जिसे हम हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से इसे हिसार फिरोजा, हिसार ए फिरोजा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो फिरोज का किला कहा जाता था। हिसार का मूल शहर में 4 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तालाकी गेट के साथ किले के अंदर एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। फिरोज शाह पैलेस परिसर हरियाणा के हिसार शहर में स्थित है। तो ये सारा कुछ हिसार शहर के बारे में बताया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी 1354 में। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़, हांसी, नारनौल या फिर थानेश्वर? तो कानोड़ का जो किला है वो है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, और महेंद्रगढ़ जिले को पहले कानोड़ के नाम से ही जाना जाता था। महेंद्रगढ़ जिले का पुराना नाम ही क्या था? कानोड़। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कानोड़ या ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। तो महेंद्रगढ़ जिले का पहले क्या नाम था? कानोड़। अगला है क्वेश्चन, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना का जो किला है वो किस राजा ने बनाया था? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन या फिर पृथ्वीराज चौहान? देखो कलर वाले पेपर में अभी ये पूछा गया था। तो गोहाना के किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान। गोहाना का किला सोनीपत जिले के अंदर है।
और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। बहादुरगढ़ का जो किला है इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गोहाना किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यानी कि महम कहाँ पर, किस जिले के अंदर है? हिसार, रोहतक, कैथल या जींद? तो महम जो है, महम जो किला है ये है रोहतक जिले के अंदर, रोहतक जिले में है। इसका निर्माण हुआ था 1656 में, शाहजहाँ के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। इस किले में एक बावड़ी भी है। तो महम किले का निर्माण कब हुआ था? 1656 में, रोहतक जिले के अंदर आता है ये। माधोगढ़ का किला किस नगर में? ये जो क्वेश्चन है ना, ये एचसीएस के एग्जाम में पूछा गया था एक बार, एचपीएससी ने पूछा था। जो एचसीएस का एग्जाम हुआ था 2019-2020 में, उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़, हांसी, नारनौल या फिर थानेश्वर? तो माधोगढ़ का किला है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनाया था। माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया था राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने। माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। महेंद्रगढ़ जिले का पुराना नाम क्या था? कानोड़। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनवाया गया? बल्लभगढ़ का किला, देखो बल्लभगढ़ से जो क्वेश्चन संबंधित आए, वहाँ का जो राजा था राजा नाहर सिंह, वो प्रसिद्ध है। बल्लभगढ़ में 99% काम में जो नाम आंसर आपको अगर नहीं आता तो राजा नाहर सिंह के साथ चले जाना, जहाँ बल्लभगढ़ मिले। राजा नाहर सिंह ने निर्माण करवाया था बल्लभगढ़ के किले का 1739 के अंदर। 1739 में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के किलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, असीगढ़ किला हरियाणा के किस स्थान पर है? आपको याद भी होगा असीगढ़ किला किस शहर का नाम पहले असीगढ़ नाम था? तो असीगढ़ किस शहर का नाम था? हांसी का। ये जो पहला किले जो थे ना, उन्हीं के नाम पर शहर के नाम हो गए थे किला। तो असीगढ़ का किला यानी कि असीगढ़ पहले किस शहर का नाम था? हांसी का। तो असीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी के अंदर है। असीगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा राज्य के हांसी शहर में स्थित है। इसे हांसी का किला या पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। असीगढ़ का किला है, इसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। यह आमटी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। यह स्थल भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में आता है। असीगढ़ का किला हांसी के अंदर है, पृथ्वीराज चौहान का किला भी इसे कहा जाता है और आमटी झील के किनारे पर है ये। अगला है क्वेश्चन, महाराजा तेज सिंह महल किसका उदाहरण है? महाराजा तेज सिंह महल है, कौन सी चित्रकारी है यहाँ पर? मुगल चित्रकारी, राजपूत चित्रकारी या फिर भित्ति चित्रकारी? तो वो है राजपूत चित्रकारी का। महाराजा तेज सिंह का रंग महल जो महल है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस महल में राजपूत शैली की चित्रकारी की गई है। महल की दीवारों पर महाकाव्य रामायण के दृश्यों की चित्रकारी की गई है। क्योंकि राजपूत चित्रकारी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला इनसे संबंधित थी। मुख्य ये रामायण से संबंधित थी। अगला है प्रश्न, 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किसे हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया था? देखो हांसी का किला बनाया किसने था? इसे पृथ्वीराज चौहान का भी किला कहा जाता था। तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सीधी सी बात है, मोहम्मद गौरी तो पहले ही आके जा चुका था। मोहम्मद गौरी का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। अकबर का कोई संबंध ही नहीं था इससे। तो हांसी के किला जो है इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। पुनर्निर्माण पूछे तो पुनर्निर्माण करवाया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पुनर्निर्माण मतलब उसकी जो मरम्मत करवाना, टूट फूट ठीक करवाना, टूटे हुए को दोबारा से बनाना, वो करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और जॉर्ज थॉमस ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हांसी का किला, असीगढ़ का किला इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया। जो महेंद्रगढ़ किला है इसका 1861 में नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया? राजा नरेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, मनिंदर सिंह, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि महेंद्रगढ़ का उस राजा के नाम से ही जो किला था, उस किले का नाम रखा गया था महेंद्र का किला, और उसी के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ हुआ। पहले कानोड़ नाम होता था।
1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानोरिया के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या तोपे ने करवाया था। ये है इसमें इंपॉर्टेंट। महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तात्या टोपे ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। महेंद्रगढ़ को पहले कानोरिया कहा जाता था। महाराज जो पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह उनके बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा गया था। इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे ने करवाया था। अगला क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, देखो लगातार 2 बार और 2-3 बार पहले। अस्सीगढ़ का किला कहाँ पर है? तो अस्सीगढ़ का किला है हांसी के अंदर। अच्छा, अगर हांसी की जगह यहाँ पर हिसार भी दे सकता, ऑप्शन ध्यान रखना, अभी हांसी जिला नहीं बना है। अगर ये पूछे अस्सीगढ़ का किला किस जिले के अंदर है तो जिला आएगा हिसार। अगर जिला पूछे तो हिसार दे सकता, ऑप्शन में ध्यान रखना आपको। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये सीईटी में पूछा गया था। ये देखो सीईटी का क्वेश्चन है प्रॉपर, जो अभी पूछा गया था, सीईटी का जो पेपर हुआ था अभी। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का मुख्य द्वार किस किले को कहा जाता है? कानोड़ का किला, गोहाना का किला, महम का किला, फिर बहादुरगढ़ का किला? तो वो है बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा का मुख्य द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ के किले को। सीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन अभी, किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार कहा जाता है? वो है बहादुरगढ़ का किला। बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बहादुरगढ़ किस जिले के अंदर है? झज्जर जिले के अंदर। इस किले का निर्माण 1658 में नवाब सैफ खां द्वारा कराया गया था। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने करी थी, जो 1754 से लेकर 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। देखो एक साथ कई क्वेश्चन हो गए। पहले तो बहादुरगढ़ किस जिले के अंदर है? झज्जर जिले के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था, इस किले का नाम 1658 में। कब हुआ था? इस बहादुरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण हुआ था 1658 में, झज्जर जिले के अंदर है ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? नवाब सैफ खान द्वारा इसका निर्माण किया गया था, नवाब सैफ खान के द्वारा। और बहादुरगढ़ शहर की स्थापना किसने करी थी? आलमगीर द्वितीय ने करी थी बहादुरगढ़ शहर की स्थापना। आलमगीर का शासक कब से कब तक था? 1754 से 1759 तक दिल्ली पर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नवाब सैफ खान 1658 और आलमगीर द्वितीय। अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर है? किशोरी महल कहाँ पर है? करनाल, पानीपत, गुड़गांव या फिर होडल? तो किशोरी महल जो है ये होडल कहाँ पर है? पलवल जिले के अंदर। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल पलवल जिले के होडल में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में 1754 से 1764 में करवाया था। इस महल को 12 खंबा छतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये महल है जो किशोरी महल, इसको 12 खंबा महल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 खंबा छतरी है। महाराजा सूरजमल ने करवाए थे अपनी पत्नी की याद में। पलवल के होडल के अंदर स्थित है। अगला है, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? देखो मैंने कहा था राजा नाहर सिंह और बल्लभगढ़ दोनों कहीं जिक्र आए। राजा नाहर सिंह का जिक्र आए तो बल्लभगढ़ का जिक्र आए तो ऑप्शन में राजा नाहर सिंह मिले तो वो लगा देना। इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है, राजा नाहर सिंह और बल्लभगढ़ का, ठीक है। ये तब करना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उस कंडीशन में ये ऐसे आपको करना ही है। राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है। 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा नाहर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले के पास फांसी की सजा दे दी थी। राजा नाहर सिंह फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ से संबंधित थे ये। माधोगढ़ का प्राचीन किला, देखो फिर से आ रखा है ये क्वेश्चन, हमने भी ऊपर पढ़ा था अभी। माधोगढ़ का प्राचीन किला, और माधोगढ़ का जो किला है ये है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है माधोगढ़ का जो प्राचीन किला है। माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में है। यह किला अरावली की पहाड़ी पर है। इसे महादो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है?
शीश महल हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम, सिरसा, हिसार या फिर सोनीपत। तो शीश महल है ये गुरुग्राम के अंदर है, और गुरुग्राम में पूछे कहाँ पर, तो ये है फर्रुखनगर के अंदर। गुरुग्राम की एक तहसील है फर्रुखनगर, वहाँ पर है ये शीश महल। शीश महल का निर्माण 1711 में फौजदार खान द्वारा किया गया था। फौजदार खान द्वारा किया गया था शीश महल का निर्माण। और यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंट, झज्जर स्टोन से बना है। बारादरी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था। गुरुग्राम के अंदर फर्रुखनगर में है। 1711 में फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था शीश महल का। 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना करी थी? सीधा सा क्वेश्चन ये है कि हिसार की स्थापना किसने करी थी। इसमें डेट दे दी, हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1354 में। क्वेश्चन ये कि किसने करी थी, तो हमने पढ़ लिया हिसार का संबंध है फिरोज शाह तुगलक का। देखो राजा नाहर सिंह आए तो बल्लभगढ़, फिरोज शाह तुगलक हिसार, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता उस टाइम ये ध्यान रखना। ऑप्शन इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन 90% में हिसार का संबंध फिरोज शाह तुगलक और बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह से मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना करी। 1354 में इस किले का निर्माण हुआ, नाम था हिसार फिरोजा। किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाई, इसे लाट की मस्जिद। अगर ये पूछ लाट की मस्जिद कहाँ है, तो ये हिसार के अंदर है। हिसार का जो किला है वहाँ पर है लाट की मस्जिद। मस्जिद के साथ दीवान ए आम है, जहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाता था। प्रदेश के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई? जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई। अब देखो जॉर्ज थॉमस का नाम हमने सुना था, क्यों? असीगढ़ का किला जो बनाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाए थे, लेकिन उसका पुनः निर्माण करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो हांसी का दुर्ग में ही बनाई थी। हांसी का जो किला है वहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1802 ईस्वी में इसे अपने कब्जे में ले लिया गया था। 1819 1832 तक हांसी एक जिला मुख्यालय था। 1832 में हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया। प्राचीन समय में हांसी को हांसी या असीगढ़ के नाम से जाना जाता था। हांसी पहले अलग जिला था, 1832 में इसे हिसार में मिला दिया गया था। ये ध्यान रखना। हांसी को हिसार में कब मिलाया गया था? 1832 के अंदर, ये ध्यान रखना। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया, क्या कहते हैं? जो असीगढ़ का किला है इसका दूसरा नाम क्या है? चाकुओं का किला, कुल्हाड़ी का किला, लाठियों का किला, तलवार का किला। तो असीगढ़ का जो किला हांसी का किला है इसका दूसरा नाम है तलवार का किला। तलवार का किला विश्व भर में तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। हांसी का जो किला है, असीगढ़ का जो किला है ये, इसलिए इसे तलवारों का किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। माधोगढ़, माधोगढ़ कहाँ? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राजा माधो सिंह ने निर्माण करवाया था। असीगढ़ का किला ये हांसी के अंदर है, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। माधोगढ़ का किला ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। सीटी के 2 बार, देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका माधोगढ़ के किले से संबंधित। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख पर्व और त्यौहार। हरियाणा के प्रमुख जो पर्व और त्यौहार है वो सारे कुछ अब इसमें हम देखेंगे। हरियाणा के प्रमुख पर्व और त्यौहार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तो भाई बहन के लिए जो उत्सव है, जो त्यौहार है ब्रदर सिस्टर का, और वो है रक्षाबंधन। अब इसमें रक्षाबंधन तो है ही नहीं। अब जो स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हो उन्होंने तो नाम सुन रखा होगा सलूनी के नाम से, जो त्यौहार होता है सलूमण है, सलोमण सलूनी जो बोलते हैं हमें, रक्षाबंधन को होता है ये। ठीक है। तीज अलग चीज़ है, निर्जला 11 अलग है, सीढ़ी सात्य अलग है, सलूनी जो बोलते हैं इसको, जो गांव के जो लोग हैं उनको पता होगा सलूनी बोलते हैं इस चीज़ को। रक्षाबंधन वाले दिन सलूनी का त्यौहार होता है। अगला है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला कौन सा त्यौहार है? तो देखो तृतीया का मतलब होता है तीज। तृतीया को बोलते हैं तीज, जैसे चतुर्थी चौथ बोलते हैं। ठीक है, इस हिसाब से गुग्गा नवमी तो सीधी सी बात है नवमी तिथि को आएगा। सांझी गोवर्धन पूजा अलग अलग है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार आता है? तीज का त्यौहार आता है, जिस दिन झोला वगैरह झूलते हैं। जगाधरी के समीप
अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर। यमुनानगर में बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आदि बद्री का मेला, कपाल मोचन का मेला, मेला काई माई या फिर पंचमुखी मेला? जगाधरी है यमुनानगर के अंदर। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो त्यौहार जो मनाया जाता है, ये जो मेला है ये है कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला इसका आयोजन किया जाता है। कपाल मोचन मेला ये लगता है बिलासपुर के अंदर, और बिलासपुर कहाँ पर है? जगाधरी के अंदर। जगाधरी किस जिले के अंदर है? यमुनानगर के अंदर। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? ये हमने भी पढ़ा था, और ये आता है सावन महीने। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तीज का त्यौहार। देखो क्वेश्चन एग्जाम क्लर्क के एग्जाम में भी आया और सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी। तीज का त्यौहार सावन महीने में, और सावन महीने में ये त्यौहार पड़ने के कारण इसे हरियाली तीज भी, क्योंकि सावन के महीने में सब हरा भरा हो जाता है बारिश की वजह से, तो इसलिए इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। अगला है बैसाखी त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार कौन से महीने में मनाया था? जनवरी, सितंबर, अक्टूबर या फिर अप्रैल? तो ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। सिख लोग बनाते जो सरदार जी होते हैं वो। बैसाखी त्यौहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में है। जिस दिन देखो बैसाखी होगी ना, उस दिन असम के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। केरल में है पूरम विशु, और बंगाल में मनाया जाता था नवावर। ये ध्यान रखना, बिहू है असम का, पूरम विशु केरल का। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 1699 में स्थापना किसने करी थी? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। सारा कुछ हो गया। अब आप एक हिस्ट्री का क्वेश्चन छोटा सा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। बैसाखी का त्यौहार क्यों जानते हैं? आपको याद है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन क्या था? बैसाखी ही थी। लोग सारे इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी के लिए। उसी दिन जनरल डायर ने उन पर गोली चलवाई थी। ठीक है, माइको डायर ने। तो ध्यान रखना, बैसाखी का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी है। लूर नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? लूर नृत्य है वो किस त्योहार से संबंधित है? होली, मकर संक्रांति, दिवाली या फिर नवरात्रि? तो लूर जो नृत्य है ये होली पर मनाया जाता है, फागुन महीने में, फागुन खेलने के लिए। लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन मास से प्रारंभ होकर होली दहन तक चलता है। यह नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा में लड़कियों के लिए लूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह हरियाणा में बागड़ और बांगड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो लूर नृत्य है ये फागुन महीने में होली के दिन खेला जाता है, होली के लिए। ठीक है, होली पर खेला जाता है लूर नृत्य। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा त्यौहार जो हर साल मनाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर? आम मेला होता है पिंजौर के अंदर। पिंजौर का जो गार्डन है यादवेंद्र सिंह गार्डन, वहाँ पर मनाया जाता है मैंगो फेस्टिवल। धरोहर है ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, लेकिन ये अलग से प्रोग्राम है। बैसाखी त्यौहार ये सरदार सिख मनाते, ये है गीता जयंती। गीता जयंती जो महोत्सव है, जो अब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, ये हर साल मनाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता को उपदेश हुआ था उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन फिर आ गया, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तीज का तो तीज का त्यौहार आता है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगर आपको याद ना हो ना तो तीज को याद रखना, तीज का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज, हरियाली कब होती है? जब बारिश होती है। बारिश कब होती है? सावन के महीने में। ठीक है, तीज को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? हरियाली तीज। ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं सावन के महीने में होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती है और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती है। कौन सा त्यौहार सांपों से जुड़ा है? गुगानोमी, तीज, जन्माष्टमी, निर्जला ग्यारह। देखो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है।
तीज का त्यौहार है जो सावन मास की तृतीया को मनाया जाता है, उसमें सांपों का कोई मतलब नहीं है। निर्जला एकादशी, जो निर्जला 11 जो हम बोलते हैं, जिस दिन मीठे पानी की छबीली वगैरह लगाते हैं सब कोई, वो है। ये है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी जो भगवान गुग्गा जो है, हर जगह पे जो मान्यता होती है वहाँ पर सांप के देवता की होती है, गुग्गा जी। अच्छा, गुग्गा नवमी कौन से महीने में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुग्गा नवमी प्रतिवर्ष भाद्र महीने, यानी कि जो भादवा जो बोलते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है। कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है भादवे महीने में, ये ध्यान रखना। भाद्रपद जो महीना होता है उसमें। कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के लिए, तो वही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहला करा था, वो है सलोनी का त्यौहार। भाई बहन के लिए मई या जून के अंदर ही आता है। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार किस वर्ष से मनाया जाता है? चंडीगढ़ के अंदर बगीचों का त्यौहार है वो कब से मनाया जाता है, किस साल से? तो वो मनाया जाता है 1997 से। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार वर्ष 1997 से मनाया जाता है, फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। इसे रोज फेस्टिवल भी कहते हैं। जो बगीचों का त्यौहार है इसको क्या नाम का दिया जाता है? रोज फेस्टिवल। फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के स्टार्ट में इसको मनाया जाता है। रोज गार्डन है वहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर ये मनाया जाता है। अब छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो आपने सुना होगा गुग्गा जाट्टी की छड़ी, आपने नाम सुना गुग्गा जाट्टी की छड़ी। तो गुग्गा जाट्टी छड़ी ये सारा है गुग्गा नवमी से संबंधित है। छड़ी नृत्य है ये गुग्गा नवमी पे होता है। गुग्गा जाट्टी छड़ी आपने सुना होगा ना। भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी कि अंधेरे जो लग जाते तब ये मनाया जाता है। ठीक है, छड़ी नृत्य गुग्गा जी से संबंधित है। छड़ी नृत्य को गूंगा नृत्य, गुरु गुग्गा, रहीम पीर एवं बागड़ वाले नृत्य के नाम से भी जानते हैं। छड़ी नृत्य को किस उत्सव को बासोड़ा कहा जाता है? बासोड़ा कब आता है? जो होली है उससे 8 दिन बाद, तो वो होता है शीतला अष्टमी। बासोड़ा क्यों कहते हैं? उस दिन हम जो बासी खाना खाते हैं, रात का बनाया हुआ, अगले दिन सुबह पहले खाते हैं, इसलिए इसको बासोड़ा कहा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन ये मनाया जाता है। कार्तिक त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? कार्तिक त्यौहार खालिस्तान में मनाया जाता है। पोंगल सभा, ओणम महल, विशु महल या नाहर सिंह महल। एक त्यौहार है कार्तिक त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। तो ये जो मनाया जाता है ये है नाहर सिंह महल। देखो हरियाणा जीके में पूछा गया है, तो पोंगल है, पोंगल का हरियाणा से संबंधित ही नहीं है। जो इसमें ऑप्शन दे रखे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ओणम है, ये ओणम अलग है, कोई केरल में मनाया जाता है, कोई गोवा के अंदर मनाया जाता है। विशु महल ये अलग है। हरियाणा से संबंधित को है नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के थे। तो हरियाणा जी के क्वेश्चन है तो आप ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कार्तिक त्यौहार का आयोजन नाहर सिंह महल में किया जाता है। 1996 में इसका आयोजन वार्षिक स्तर पर हो रहा है। नाहर सिंह महल फरीदाबाद में है, ध्यान रखना। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? तो गुग्गा नवमी बताई थी भादवा जो महीना है उसमें कृष्ण पक्ष को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनाया था भादवा के चंद्रमास के अंदर। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार है? यानी कौन सा त्यौहार जो वर्षा आती है जब? दीपावली नहीं, ओणम नहीं, नागपंचमी। देखो तीज का मतलब क्या है? तीज आती है सावन में, बारिश भी कब होती है? सावन के अंदर। तो वर्षा के ऊपर जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो है तीज, हरियाली तीज मनाई जाती है। लोहड़ी नृत्य किस महीने के अंतर्गत? अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? लोहड़ी त्यौहार, ध्यान रखना, लोहड़ी और मकर संक्रांति एक साथ आते हैं आगे पीछे। पहले लोहड़ी आएगा, अगले दिन मकर संक्रांति। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति जो त्यौहार आते हैं ये आता है जनवरी महीने में। लोहड़ी और मकर संक्रांति जनवरी महीने में आती है। ठीक है, और ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार, और उससे अगले दिन ही मकर संक्रांति होती है, ये ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या फिर जून, जुलाई। तो गणगौर जो आती है मार्च और अप्रैल में। गणगौर का त्यौहार मुख्यतः राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। यह त्यौहार मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है, और इस पर्व में शिव का और माता पार्वती की स्तुति की जाती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु तथा कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना करते हुए इस व्रत और पूजा को करते हैं। तो गणगौर जो आती है ये मार्च और अप्रैल के महीने में आती है।
हरियाणा का कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो अभी आपको बताया था लोहड़ी और मकर संक्रांति। दो है जो जनवरी को आती है, 13 और 14 जनवरी को। तो वो आता है लोहड़ी का त्यौहार जो जनवरी में आता है। लोहड़ी जो मुख्यतः जो मनाते हैं ये जो पंजाबी जो सिख लोग होते हैं ये ज़्यादा मनाते हैं लोहड़ी त्यौहार को। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोहड़ी, बैसाखी, पिंजौर धरोहर त्योहार या गुग्गा नवमी। तो अब आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, अगर आपको नहीं आता तो आपको ये याद रखना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल डेट थी और उस दिन बैसाखी का ही त्यौहार था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को, उस दिन बैसाखी थी। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि अप्रैल महीने में कौन सा त्यौहार आता है? बैसाखी आती है। बैसाखी जो सिख समुदाय के लोग हैं ये मनाते हैं इसको। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, इसलिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व ये हमने पढ़ चुके। मकर संक्रांति जो आती है वो जनवरी में आती है, लगभग 14 जनवरी को फिक्स रहती है। 14 या 15 जनवरी तक की रहती है। अच्छा, जिस दिन अपने उत्तर भारत में मकर संक्रांति होती है ना, उस दिन तमिलनाडु में पोंगल होता है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में संक्रांति, असम के अंदर बिहू त्यौहार होता है। ये ध्यान रखना, जब अपने मकर संक्रांति होते हैं उस दिन एक साथ कई जगह अलग अलग त्यौहार होते हैं। अगला है, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर विरासत महोत्सव है, तो दूसरा महोत्सव कौन सा है? यानी कि पिंजौर के अंदर 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, 2 महोत्सव। एक तो है पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा कौन सा है? संतरा महोत्सव, आम महोत्सव, खजूर महोत्सव, नींबू महोत्सव। तो वो है आम महोत्सव। हर साल पिंजौर के अंदर आम का मेला लगता है, जो यादवेंद्र सिंह गार्डन है वहाँ पर पिंजौर के अंदर हर साल वहाँ पर मैंगो फेस्टिवल लगता है। कई बार ये पूछा जाता है कि मैंगो फेस्टिवल कहाँ लगता है? तो लगता है पिंजौर के मेले में। इसमें दिया है पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर विरासत महापर्व है, दूसरा आम महोत्सव है। हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर के महीने में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में पिंजौर विरासत महोत्सव मनाता है और आयोजित करता है। यह आयोजन पिंजौर और इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को स्मरण करने के लिए आयोजित किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी सीईटी में ही पूछा गया था, ये ध्यान रखना। सीईटी का ही ये क्वेश्चन है जो रिसेंट में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है? कौन से महीने में मनाई जाती है तीज? जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है सावन के अंदर मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त के अंदर। जुलाई और अगस्त के अंदर ये मनाया जाता है तीज का त्यौहार। कुरुक्षेत्र में कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में आपको ऑप्शन में देखना कौन सा त्यौहार है। जैसे आम महोत्सव है, ये पिंजौर में मनाया जाता है। बैसाखी है, ये पंजाब वगैरह के सिख समुदाय है वहाँ पे मनाया जाता है जनवरी में। धरोहर महोत्सव या फिर गीता जयंती। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो बनाता वार्षिक रूप से वो है गीता जयंती समारोह। गीता जयंती समारोह हर साल मनाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। 52 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे हैं और इसमें हमने हरियाणा के जो मुख्य जो त्यौहार हैं उनसे संबंधित जो भी PYQ है, जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे इसमें हम देखे हैं, जो पर्व और त्यौहार हैं। इसके अलावा जो महल, जो दुर्ग जो बनाए गए हैं हरियाणा में, उनसे संबंधित भी जो PYQ हैं वो भी देखे हैं हमने इस क्लास के अंदर, कि कौन सा धरोहर कहाँ पर है, पुरातत्व संग्रहालय। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा की लोक कला। ठीक है, तो ये आज चैप्टर 5 का जो पहला टॉपिक, जो आज की जो पहली क्लास है उसमें हमने ये लगभग 4 से 5 टॉपिक हमने करे हैं हरियाणा की कला और संस्कृति के संबंध में। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलेगी। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।